22-32 Book of Luke chapter 22 verse 32 Book of Luke verse 22 verse 32 परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता न रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। अंग्रेजी बाइबल में लिखा हुआ है लेट योर फेथ नॉट फेल। आपकी विश्वास क्या ना हो, इस टाइम फेल ना हो। फेथ क्या चीज है? अब्राहम को बोला भाई तू इधर छोड़ के दूसरी जगह जा, वो फेथ है, वो निकल पड़ा। एक छोटी सी बीमारी, परेशानी, दुख, तकलीफ आपका फेथ को हिलाने चाहिए। लॉन्ग सर्वाइवर्स, जिन्होंने उतार चढ़ाव देखा, परेशानियां देखा, वही आके कुछ बता पाएंगे अपनी एक्सपीरियंस से, है ना? आपके लाइफ में एक्सपीरियंस, इसको आप सरवाइव करेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। और फाइनेंशियल ट्रबल्स हो, इश्यूज हो, बीमारी हो, आप सरवाइव करेंगे ऐसे टाइम्स को। आपको बिलीव करना, मेरा विश्वास फेल नहीं होगा। पिछले साल जब कोरोना टाइम, मैंने देखा विश्वासियों को, और वर्ल्ड वाइड जब चर्चेस देखते, बहुत सारे लोगों की विश्वास ढीला हो गया। बट जब प्रभु आपको टेस्ट ही नहीं करेगा, सिचुएशंस आपको टेस्ट ही नहीं करेगा, कैसे आपको बोलेंगे विश्वास की पिता कहलाया जाता है इसको? जब अब्राहम को बोला था ना ये विश्वास की पिता है, कैसे बोलेंगे विश्वास की पिता है? ये विश्वास की नहीं, ये डाउट की पिता है, डर की पिता है। कोरोना सुन के वो मेरी पति हर पे बैठ के बोलना शुरू करता है कोरोना आ गया, लॉकडाउन होने वाला है, लॉकडाउन होने वाला है। मैं उनको उससे कंपेयर करता है, जैसे हमारी कॉलेज में क्या पॉलिटिक्स बहुत चलते थे। हम गवर्नमेंट कॉलेज, सरकारी कॉलेज से पढ़े, तो जैसे थोड़ा हवा लगने कहीं ना कहीं आज स्कूल बंद होगा, आज बंद होना है, आज देखो उस पार्टी का स्ट्राइक है, मतलब ये सुबह से सोच के आते हैं आज बंद हो जाए। कौन पढ़ाने वाला बच्चे ट्रबल में आ जाते हैं, बोलते हैं यार मैंने असाइनमेंट लेके आया, वो दिखा नहीं पाऊंगा, सीख नहीं पाऊंगा। काम चोर बोलते हैं, मैं खुला शब्द में बोलता हूं, जो प्रार्थना भी वही करते हैं, आज घर पे बैठे बीवी का सुबह शाम तक चाय पीते रहे। मेन आप घर के लिए नहीं बनाए गया, लेडीज बनाए गए घर के लिए। क्या बोलता हूं मैं? हाँ, वाइफ्स घर संभालने के लिए, बच्चे देखने के लिए, उसको बनाया गया। आदमी को उसके लिए नहीं बनाया गया। सरकार बोलते रहे जबरदस्ती घर पे बैठो, घर पे बैठना पड़ेगा। बट आज जबरदस्ती मत बनाना लॉकडाउन, घर पे भी सुबह शाम आदमी उसी के लिए नहीं बनाया गया। जंग बनेगा, जाओ काम करो, निकलो, जॉब नहीं है मार्केट में जॉब ढूंढो, व्यवसाय काम में ढूंढो, कस्टमर्स लेके आओ, आपको बढ़ाना है। होगा, बैठेगा आपकी प्लेट में आके डेली रोटी, कोई नहीं देने वाला है। आप परमेश्वर ने बोला मैं तेरी हाथों की काम की ऊपर आशीष करूंगा। कहां पे? हम हाथ हमारा कहां पे? चर्च में आ गया तो अपनी पेट में, फिर कहां आशीष देगा? मैं तेरे हाथों की काम के ऊपर आशीष दूंगा। हमें हाथों से काम करना है, निकलना है। इस टाइम प्रोटेक्शन ले लीजिए, आप खूब प्रोटेक्शन ले लीजिए, वैक्सीन ले लीजिए, फेस मास्क रख लीजिए, जो गवर्नमेंट की रेगुलेशंस ओबे करो, वर्क करो। एंड डोंट एक्सपेक्ट होने वाला है, ये होने वाला है। मैं देखता हूं, मैं जो लोग फैलाता है, मैं भी जानता हूं मार्केट में, वो सब बोलता है यार ये होने वाला है, वो होने वाला है, किसी को काम करने इच्छा नहीं है। हाँ, आपको नहीं बनना है। मेन, जितने भी मेन है आसपास, मैंने तो बोलना है हम काम करेंगे। बोलिए, दूसरे हाथ दिखा, काम करेंगे, प्रभु के राज्य के लिए काम करेंगे, फाइनेंस को इकट्ठे करेंगे, आगे लेके जाएंगे। कोई जॉब नहीं है, उसको जॉब के लिए हेल्प करो। किसी का बिजनेस में प्रॉब्लम है, हेल्प करो, सपोर्ट करो, ब्लेस करो इसी टाइम में। पर किसी को गिरने नहीं देना इसी टाइम में। क्या बोला मैंने? इसी टाइम किसी को गिरने नहीं देना, खत्म होने नहीं देना, ब्लेसिंग्स रिलीज करना। इस टाइम है बोने का, हेल्प करने का, क्योंकि आपकी टाइम में भी ब्लेसिंग्स आएंगे, आशीष आएंगे, अनुग्रह आएंगे। आपको काम करना है, घर पे नहीं बैठना। चाय एंजॉय करेंगे। मेन का एक नेचर मैं जानता हूं, मेन को घर पे चाय पानी टी दोपहर गर्म खाना एंजॉयमेंट हो जाएगा, तो उससे बाहर काम करवाने निकालने बहुत मुश्किल है। लेडीज गलत आदत मत डालना अपनी पति को, अपनी बेटे को, उसको गर्म खाने का आदत हो जाएगा। वो ठंडा दोपहर खाना खा रहे मार्केट में, दूर अच्छा है, तभी आपके घर पे बच्चों के गर्म खाना हो जाएगा, अच्छा होगा। मैं एक बाइबल से रिलेटेड है, बट मैं एक कॉमन सेंस वाली बात कह रहा हूं। जो बैठा रहता है, जो गाड़ी स्टार्ट नहीं होता, वो गाड़ी कुछ दिन के बाद स्टार्ट करने में क्या होता है? बहुत दिक्कत करेगा ये। फिर आप बोलेंगे रेंट जमा नहीं हो रहा, पास्टर जी प्रे फॉर अस। आपको काम करना है, हाथ दिया पैर दिया। और हर सीजन एक ही जैसे नहीं है। जब हम जवानी के टाइम में हमें लगता है हर दिन एक ही जैसे आशीष आएंगे, अनुग्रह आएंगे। जोसेफ के टाइम से हमने क्या सीखा? 7 साल की आशीषें, 7 साल की
सूखा। उसी टाइम के लिए आशीष चाहिए ना। हर बार हाथ में स्ट्रेंथ नहीं होगा, घुटने में स्ट्रेंथ नहीं होगा, आपकी स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रहा होगा, दुकान में ऐसे आशीष नहीं आ रहा होगा। उसी टाइम भी सस्टेन होना है। आप आने वाले टाइम में कहलाए जाएंगे। आप किस चीज के लिए सस्टेन हुआ? मैं बीच में अभी अमिताभ बच्चन का एक जो नीचे देख रहे हैं वो सब देखेगा अमिताभ बच्चन का नाम सुन के। टाइम देख अमिताभ बच्चन, मैंने उसकी एक वीडियो देखा तो उस टाइम बोल रहा था वो अंबानी का, शायद धीरू भाई अंबानी का डेथ एनिवर्सरी है उनके जन्मदिन के टाइम में वो याद कर रहे थे। बोलते मैं एक बार खत्म हो गया। आप जानते हैं ना अमिताभ बच्चन जीरो आ गया था, डेट में आ गया 20-30 करोड़। बोलते मैं ऐसे नुकसान में था, मुझे कॉल आया एक बार धीरू भाई अंबानी का। बोलते तुझे कितने डेट है मैं खत्म करता हूँ। तो उन्होंने बोला नहीं मुझे नहीं चाहिए। बोलते कुछ साल चला गया, बोलते प्रभु की कृपा से मेरी सब चीज चलना शुरू हो गया दोबारा। और उस दिन अगला उनके घर पे कोई पार्टी था तो धीरू भाई ने अमिताभ बच्चन को बुला के लोगों को, अपने दोस्त बाहर से उनको बोलना ये लड़का गिर गया फिर खड़ा हुआ, ये सरवाइव किया इस चीज को, इसलिए इसका सल्यूट है। आपको लोग तब रेस्पेक्ट करेंगे। गिरता है दुनिया, गिरता है, आप भी गिर सकता है, बट आपको खड़ा होना है। आप उसी में आइडेंटिफाई लो करेंगे, गिर गया यार, खत्म हो गया, परेशानी में आ गया, बट वो खड़ा हो गया। जब दुनिया, आप उस फाइटिंग कैपेबिलिटी होना चाहिए इस टाइम। अपनी हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को सपोर्ट करके फाइट करना, आप सरवाइव करेंगे इस टाइम भी। बीवी साथ में तो बोले हम सरवाइव करेंगे, वी विल कम आउट ऑफ इट। बोलो वी विल कम आउट ऑफ इट। हम इससे बाहर आएंगे सक्सेसफुली, फ्लाइंग कलर्स के साथ बाहर आएंगे। वो गाना कौन से, दिन हट जाएगा क्या, कौन से होगा, ये दिन जाएंगे। यू विल कम आउट सक्सेसफुली। आशीष में, अनुग्रह में, दया के साथ हम बढ़ेंगे। विश्वास फेल नहीं होना, विश्वास फेल नहीं होना इस टाइम। इसी को कहते हैं, आप जीसस में विश्वास करते हो, आपका फेल ना हो इसी टाइम पे। और प्रे अगेंस्ट लॉकडाउन। कुछ दिन अच्छा लगता है, मैगी बन रहा है, खाना बन रहा है, कुछ दिन अच्छा लगता है, बट उसके बाद गोइंग टू बी वेरी बैड। और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो सकता है, 5 लाख लोग मरे, 10 लाख लोग मरे, बट आपको विश्वास करना है मेरा परमेश्वर मुझे प्रोटेक्ट करेगा। ये नहीं मास्क खोल के चल रहे। आप गवर्नमेंट, साइंटिफिक कम्युनिटी का सुनते हुए, पालन करते हुए हम विश्वास करना है। आमीन। विश्वास फेल ना हो, आपका विश्वास टेस्ट हो बट फेल ना हो। मैंने देखा 1 रुपया कम हाथ में नहीं है, चर्च के अकाउंट बहुत बार माइनस हुआ, जीसस किचन में खाना अगला दिन के लिए नहीं है, बट गॉड टाइम पे आता है। यही तो जीसस क्राइस्ट की सबसे है। वो कौन बोलता है, रजनी कौन सी मूवी है, अन्ना टाइम पे आता है लेट नहीं आता। वो कौन सी डायलॉग बताओ ना, पहले भी नहीं आएगा बाद में भी नहीं आएगा, टाइम पे आया। कौन सी डायलॉग, कौन सी है? अन्ना टाइम पे आता है, हमारे अन्ना भी टाइम पे आएगा। डोंट वरी, आपके लिए जो ब्लेसिंग्स चाहिए वो टाइम पर रिलीज करेगा। आपको विश्वास करना है, माय गॉड विल टेक केयर ऑफ ऑल माय नीड्स। वो मेरा परमेश्वर है, मुझे संभालेगा वो। और ये से टाइम आपकी फेथ खराब ना हो, खत्म ना हो। हम आज एक नई सीरीज टीचिंग्स देखेंगे परमेश्वर की पवित्र बाइबल से, बुक ऑफ जेनेसिस। थोड़ा हम शुरुआत करेंगे, फिर आने वाले हफ्ते में हम आगे सीखेंगे उसके बारे में। बाइबल में 2 कैरेक्टर है जिनके ऊपर कोई भी गलतियां नहीं बोल सकता। जब बाइबल ऑब्जर्व करते हो आप, कोई भी नेगेटिव क्वालिटी नहीं है। कौन कौन है वो 2 लोग? डैनियल है, यस, डैनियल भी एक तरीके से दे सकता है। जोसेफ एंड जीसस एंड डैनियल, ये 2-3 कैरेक्टर जिसके अंदर नेगेटिव। जोसेफ हम पूछे कौन सी, सेंट जोसेफ स्कूल की मालिक है। क्योंकि बहुत बार हमें कहानी पता नहीं होगा जोसेफ कौन है। जैसे आप लोग पहली बार हो सकते आए होंगे, बाइबल कम पढ़ रहे होंगे। जोसेफ ऐसे एक व्यक्ति है, नटशेल में देखेगा तो याकूब के 12 बच्चे में एक थे। फिर हम देखेंगे, पढ़ेंगे क्या है याकूब की, जोसेफ की जिंदगी से। बट बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप जोसेफ की लाइफ से बहुत कुछ सीख सकता है। हम लास्ट 2 हफ्ते दाऊद की लाइफ से सीखा बहुत कुछ। दाऊद की लाइफ से आपने बहुत कुछ सीखा। क्या चीज, एक चीज सीखा, भूल गया नहीं है तो बताइए एक पॉइंट। हाँ, छोटे से काम शुरू कर दिया, आशीष मिल गया उसको, ठीक है, अच्छा पॉइंट याद है, एक आध पॉइंट तो याद है, गुड। जोसेफ की लाइफ, जोसेफ अमीर बाप की बेटा, और बाप उससे बहुत प्यार करते थे। और बाप जब भी बाहर घूमने फिरने आते थे उसके लिए किंडर जॉय लेके आते थे,
बड़े अच्छा कपड़े लेके आते थे, बढ़िया टाई लेके आते थे, कोट लेके आते थे, क्या महंगे से महंगे। तो भाइयों को उसको देख के बहुत जलसी होना शुरू हो गया। भाइयों को क्या हो गया? जलसी होना शुरू हो गया। और भाइयों ने प्लान बनाया, और इस बंदे में क्वालिटी था, जोसेफ में, ड्रीम्स जो देख सकते थे वो बता सकते थे। और एक दिन भाइयों को आके बोला, मैंने ड्रीम्स देखा, तुम लोग सारे मेरा सेवा कर रहे हैं, मेरा नौकर बन के। भाइयों को अच्छा लगेगा किसी को? नहीं। मैं बोलता हूं अच्छा हो गया लड़की उसके साथ होता तो जोसेफ उठी नहीं होता, क्योंकि लड़कियों की जो शैतानी दिमाग उसमें काम कर सकता है, लड़कों में उतना दिमाग नहीं है। वो बहन जिसको है उसको समझ आता है, भाइयां जितना परेशान करते उससे ज्यादा बहन कर सकता है। हाँ गलत बोल रहा, सही बोल रहा हूं? कोराफादी दिमाग जो लड़कियों में है आदमी में नहीं हो सकता। चलो बहन बहुत परेशान कर सकता है, हो सकता है गलत भी हो सकता है। तो भाइयों ने जाके इसको जंगल में लेके गया, एक गड्ढे गिरवाया, उस गड्ढे से फिर इश्माइलाइट्स को भेज दिया, और इश्माइलाइट्स उठा के इजिप्ट में कहीं लेके जाके किसी और को बेच दिया। उसके घर पे नौकर बन गया। कौन? हाँ जी मेरे को पता है, मैंने संडे स्कूल पढ़ा। जब अमीर बाप की बेटा नौकर बन गया, उसके बाद उधर थोड़ा काम सेट हो गया, प्रमोशन वगैरह लग गया, उधर किसी से प्यार नहीं किया, जिसको प्यार नहीं करना चाहिए वो प्यार करने आया, है ना? उसके परेशानी हो गया, वो जेल में जाके भर्ती हो गया। उधर भी थोड़ा सेटलमेंट होना शुरू हो गया, जिंदगी चलना शुरू हो गया। उस टाइम और घटना शुरू हो गया, उस कारण उस लड़का उस देश का प्राइम मिनिस्टर बन गया, और जो सपना देखा 12 साल पहले वो पूरी हो गया। भाई भी उसके पैर में आया। जोसेफ के लाइफ से ये नट छोटी सी उसमें कहानी नहीं जो इवेंट जो हुआ था, बट इसके लाइफ से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। मैं और आप मिलके हम देखेंगे, डीपली जाएंगे। 37 जोसेफ की स्टोरी पता चल गया जिन्होंने बाइबल पढ़ा भी नहीं है। हाँ जोसेफ की इतनी है स्टोरी जिंदगी में, बट बहुत कुछ सीख सकते हैं। उल्पत्ति 37:5, जेनेसिस अध्याय 37 का 5। हाँ यूसुफ ने एक स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया। तब वे उससे और भी द्वेष करने लगे। उसने उनसे कहा, जो स्वप्न मैंने देखा है उसे सुनो। हम लोग खेत में पूले बांध रहे हैं, और क्या देखते हो कि मेरा पूला उठकर सीधा खड़ा हो गया। तब तुम्हारे पुलों ने मेरे पुलों को चारों तरफ से घेर लिया और उसे दंडवत किया। तब उसके भाइयों ने उससे कहा, क्या सचमुच तू हमारे ऊपर राज्य करेगा, या क्या सचमुच तू हम पर प्रभुता करेगा? इसलिए वे उसके स्वप्नों और उसके बातों के कारण उससे और भी अधिक बैर करने लगे। भाइयों ने उससे प्यार करने शुरू हो गए। या जैसे आपकी जिंदगी में आशीष आता है, अनुग्रह आता है, फर्स्ट जोसेफ को रिजेक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं? तिरस्कार, स्वीकार और रेस्पेक्ट। वो अपनी सब भाइयों के बीच में बैठने के लिए उनको आशीष इनविटेशन था। उनको क्या करते थे वो लोग? रिजेक्ट करते थे। जब आपके ऊपर आशीष आता है, अनुग्रह होता है, परमेश्वर के प्लान होता है, भाई बंधु कोलीग्स ऑफिस वाले पड़ोसी आपको रिजेक्ट कर सकते हैं। आपको क्या कर सकते हैं? रिजेक्ट कर सकते हैं, आपको अवॉइड कर सकते हैं। आप एक मसीह हो गया, ऑफिस में दारू वाली पार्टी आपने अवॉइड कर लिया, दोस्त आपको क्या कर सकते हैं? रिजेक्ट। उनकी भाइयों की शादियों में फिर आपको इनविटेशन नहीं आएगा, आपको रिजेक्ट कर सकते हैं। आप कॉलेज में सब लड़कों लड़कियों को पटा रहे, लड़के हर साल नया फोन बदल रहे हैं हंसते हंसते, और आप ये काम में नहीं, आप अभी भी छोटा फोन रह के चल रहे हैं, आप ये गेम में फंस गए। आपको अपनी कॉलेज की फ्रेंड्स क्या कर सकते हैं? रिजेक्ट कर सकते हैं। जब आप पवित्रताएं में अड़े और खड़े रहेंगे आपको रिजेक्ट कर सकते हैं। बट रिजेक्शन जो फ्रेंड्स लोग दुनिया, उस टाइम रिजेक्शन का मतलब ये नहीं है प्रभु ने आपको रिजेक्ट किया, तिरस्कार किया। आपको ये चीज ध्यान रखना है। और जोसेफ लास्ट में, जब जिसको स्टोरी पता है मैं उनसे पूछ रहा हूं, लास्ट में जब उनकी भाइयां आ गया और उन सबको फांसी में चढ़ाया, वो क्या किया? उसने रोया, बोल दिया तुमने जो भी किया प्रभु ने मेरे भला के लिए किया, और उनके सेटलमेंट किया। उसी कारण हम एक्सोडस में पढ़ते हैं, जो इजराइल फर्स्ट टाइम कनान देश से इधर आ गया, इजिप्ट में, स्टोरी इधर शुरू है। वो लोग, कुछ लोग गए थे, फिर लाखों 10 लाख लोग बन के निकल गए, जोसेफ के कारण गए थे इजिप्ट में। उसका मतलब जोसेफ की लाइफ में सब चीज आशीष अनुग्रह थे। जोसेफ की जिंदगी में सब कुछ चंगा चल रहा था, बट लास्ट में आके
लास्ट में आके उसने बदला लिया लोगों से, उसका मतलब इसके नेचर से कुछ चीज हमें सीखना है। आपकी और मेरी साथ ऐसे जिंदगी में हर जगह पंगा हो रहा है। जिसको हेल्प कर रहे हैं वो परेशान कर रहा है, जो विश्वास कर रहा है वो हमें रिजेक्ट कर रहा है। हमारे अंदर गुस्सा पैदा हो सकता है, ईर्ष्या हो सकता है। कुछ लेडीज आपने ऑब्जर्व करना है, विमेन में होता है, मेन में अलग होता है, लेडीज में अलग होता है। वो जिसकी लाइफ बहुत हार्ड थे, परेशानी में थे, और बुढ़ापे में आके उसके अंदर प्यार नहीं रह जाता। ऑब्जर्व किया आपने? वो खड़ूस हो जाती है, सेंसिटिव नहीं होता, प्यार होता ही नहीं है, वो आदमी से ज्यादा गुस्से वाली हो जाता है। बट जोसेफ, उसकी जिंदगी से हम किसकी लाइफ से सीख रहे हैं इस टाइम? बुक ऑफ जोसेफ से। जोसेफ को रिजेक्शन फेस किया। फर्स्ट क्या किया? बहुत सारे पॉइंट्स है, हम 2-3 सीरीज में करेंगे इसको। बट जोसेफ क्या नहीं हुआ? जोसेफ क्या नहीं हुआ? खड़ूस नहीं हुआ, ईर्ष्या में नहीं गया, प्यार उसके अंदर था। पहला करंथियों अध्याय 13 4 से लेके 5 तक, फिर हम फाइनल प्रार्थना करेंगे। फर्स्ट करंथियंस चैप्टर 13 वर्स 4 to 5। आप सब लोग मिलके पढ़ सकते तो बहुत अच्छा होगा। प्रेम धीरजवंत है। 13 का 4 से लेके 7 तक। हाँ। प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है। प्रेम ढा नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज रखता है। प्रेम कभी हमारी ह्यूमन नेचर, मनुष्यों का, हमारे शरीर का नेचर है लालच, गुस्सा, ईर्ष्या, सेल्फिशनेस को क्या बोलता है? स्वार्थी है बहुत। ये सब ह्यूमन नेचर है। बट जब प्यार में आता है, उसका मतलब जोसेफ ने अपनी जिंदगी के अंदर ये सब जो ह्यूमन नेचर हटा के उसने क्या इंप्लीमेंट किया जिंदगी में? पढ़ लेंगे एक बार और। लव इज, प्रेम धीरजवंत है। उसका मतलब आपकी बीवी, आप सुबह उठ के आया, चाय नहीं दिया उसको, उसकी मम्मी पापा सबको याद करवाया सुबह सुबह, है ना? प्रेम क्या है? धीरजवंत है। 5 मिनट लेट हो गए चाय, ये मम्मी पापा सब अभी भी उस फ्लोर मेरे हिसाब से रखा था, बट अभी भी मुझे नहीं दिया। मतलब उस बिचारी कॉलेज से किसी से लव लेटर दिया, उसे लेके सब तक 5-7 मिनट में कहानी निकलवाएगा। लव इज धीरजवंत है। बताओ क्या है? धीरजवंत है। धीरजवंत है। और कृपालु है। कृपालु मीन्स मेरी ससु माँ की चेहरा, आप बोल सकते हैं मेरा ससु माँ का चेहरा कृपालु है। लव क्या है? दया, प्यार क्या है? प्रेम क्या है? कृपालु है। कृपालु है। कृपालु मतलब कैसे हो सकता है? जरा एक्सप्लेन करोगे कोई? लास्ट कब अपने हस्बैंड वाइफ या आपकी प्रियजनों से प्यार से कब बात किया? कृपाल, दया के साथ, मर्सीज के साथ। आगे। प्रेम ढा नहीं करता, प्रेम अपनी बढ़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। मैंने तेरे लिए ये किया, मैं तेरे लिए ये किया। मियाँ बीवी एक दूसरे को बोलेगा तो लव इज नॉट, लव बॉस्ट नहीं करता, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं। और वह अनरीति नहीं चलता, एरोगेंट नहीं है, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु आज पर्पसफुली गंदा करेंगे कमरा, क्योंकि मेड आ नहीं रहा, बीवी झाड़ू पोछा कर रहा है। आज पर्पसफुली मैं गंदा करूंगा हर जगह, उसके पंगा लूंगा मैं इससे। मुंह से बोलेगा तो ये मुझे बिठा लेता है, पर इसको गेम से चलाऊंगा। हाँ। और परंतु सत्य से आनंदित होता है, वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज एक धरता वर्षन है। में लिखा हुआ है लव डजंट कीप रिकॉर्ड ऑफ रॉन्ग डूइंग्स। क्या लिखा है? गलत बातों का हिसाब नहीं रखता। पिछले हफ्ते हमारी लड़ाई हो गया था, उस टाइम तूने अपनी मम्मी को बुलाया, मेरी पापा को बोला, करवाया। हमारी 1990 में लड़ाया हुआ था, तो मेरे साथ ये किया,
पिछले साल यही हुआ, उसके साल यही हुआ। गलतियों का हिसाब नहीं रखता। आपकी हस्बैंड या वाइफ या आपकी गलतियों, जो जिसने आपको गलती की, आपके अगेंस्ट गलती किया, अगर जोसेफ रिकॉर्ड रखा होता तो, हेलो, अगर जोसेफ रिकॉर्ड रखा होता तो वो इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ दिलवाता, बोलता जल्दी नहीं मरना, गरीब मैं तुम्हें सामने मरवाता हूं, है ना। हमारी कुछ मूवी की विलन जैसे होता है, दर्द सहल के तेरे को मारूंगा, हाथ से मारूंगा, गन से नहीं मारूंगा, वो विलन नहीं हो सकता था वो। बट लव ऐसे काम नहीं कर सकता, आपको रिकॉर्ड नहीं रखना, तब जाकर जोसेफ बन सकता है लास्ट में। आपको फर्स्ट एक ही पॉइंट लेके चलेंगे, जब आपको रिजेक्ट होता है, आप उकसाव, उस गुस्से पे नहीं आना, आपको रिजेक्शन फील करेंगे, कॉलेज आपको रिजेक्ट करेंगे, फ्रेंड्स, फैमिली, दुनिया आपको रिजेक्ट करेंगे। उसने मेरे साथ, जिसने मुझे पहला पेग बना के पिलाना शुरू किया, मैंने दारू छोड़ा, मेरे गुरु जो पीने में मुझे, मेरा गुरु है, उसने अपनी बेटी की शादी में मुझे बुलाया नहीं, मैं भी नहीं जाऊंगा, मैं भी नहीं बुलाऊंगा। आपका नेचर, जो आपके साथ गलतियां हो रही इस टाइम, आपकी नेचर चेंज नहीं होना फॉर रॉन्ग। आप प्यार भरा हुआ नेचर है तो, प्यार भरा हुआ नेचर है तो खड़ूस मत बनना। कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता खड़ूस बंदी, कुछ लोगों को अच्छा लगता है क्योंकि वो उनकी खानदाने से, बट मसीहों को ये अच्छा शोभा नहीं देता है। आप कृपालु होना चाहिए, दयालु होना चाहिए। ये जोसेफ के लाइफ से हम सीख सकते हैं। फर्स्ट एक ही पॉइंट, रिजेक्शन हो सकता है, आपको लोग ईर्ष्या कर सकते हैं, आपके साथ गलत चीज हो सकता है, बट वो आपको खराब नहीं करना, आपको चेंज नहीं करना। मैंने सबको हेल्प किया, मुझे कोई नहीं हेल्प करता, उसका मतलब हम बोस्ट कर रहे हैं परमेश्वर को। हम बोलते मैंने भी बोला होगा कहीं ना कहीं, है मैंने उसकी शादी के टाइम में हेल्प किया था, मेरी शादी के टाइम में उसने मुझे हेल्प नहीं किया। ये आपके साथ हो सकता है, बट अगर आप जोसेफ बनना है तो आपको ये नेचर हटाना पड़ेगा। जो आपको हर शत्रु जो खड़ा हो रहा है, उन सबको रिप्लाई करने के लिए मत जाना। चलो अपने पैरों में आएंगे, एक पॉइंट आगे से हम सीखेंगे, क्योंकि चर्च जैसे मैंने बोला था 10 से लेके 12, 12:15 तक ही होंगे आने वाले टाइम में, जब तक ये कोरोना वाला इश्यू जरा सॉर्ट आउट ना हो। अगर आपने देखा नहीं है, सर्विस में लेट ज्वाइन किया, शुरू से देख लीजिए, क्योंकि आज हमने बहुत सारे चीजों के लिए प्रार्थना किया। वो प्रार्थना आप घर पे रख के चलाइए। प्रभु की आशीष कृपा दया आपके साथ हो। हाथों को उठाएंगे। परमेश्वर पिता, तेरे वचन में लिखा हुआ है लव, जो प्यार के बारे में पिता परमेश्वर वो अपनी गलतियों को रखता नहीं, रॉन्ग डूइंग्स के हिसाब नहीं रखता, एरोगेंट नहीं होता, प्राउड नहीं होता। मैं प्रार्थना करता हूं इस कलीसिया में जोसेफ के लाइफ से जैसे हम मिलके सीखना शुरू हो रहे पिता परमेश्वर, इस हफ्ते से मेरी प्रार्थना है जैसे इस सीरीज हम खत्म करेंगे पिता परमेश्वर, इस कलीसिया में बहुत सारे जोसेफ जन्म ले पिता परमेश्वर, और रिवेंज करने वाला नहीं पिता परमेश्वर, क्योंकि प्रभु वचन में लिखा हुआ है घर यहोवा बनाता है। परमेश्वर मैं जानता हूं उस पोतीफर जोसेफ के प्लान के अगेंस्ट नहीं आ पाया, उस फरो या उसकी सेना, किसी भाई या कोई भी जो कुर्सियां जोसेफ के लिए यीशु मसीह ने तैयार किया, उसका सिचुएशंस नहीं आ पाया, उस गड्ढे ने उसको खत्म नहीं कर पाया, उस नौकरी ने उसको खत्म नहीं कर पाया, उस परेशानी एक्यूसेशंस आया वो नहीं खत्म कर पाया, डर खत्म नहीं कर पाए। बट प्रभु मेरा प्रार्थना इस कलीसिया सीख पाए जो जीसस जो प्लान हमारे लिए रखा है, कोई आंधी तूफान, कोई कोरोना फरोना, कोई सिचुएशन, कोई आस पड़ोसी, कोई टेम्पररी सिचुएशन, हमारी अल्टीमेट किंगडम को, अल्टीमेट जो फाइनल ब्लेसिंग से उसको कोई बंद नहीं कर सकता पिता परमेश्वर। प्रभु मेरा प्रार्थना है इस कलीसिया में अगर कोई भी मन के अंदर ईर्ष्या रखते हो, मन के अंदर खड़ूसपन रखते हो, मन के अंदर गुस्सा रखते हो, मन के अंदर उस रिवेंज रखते हो, जब मेरे पास मौका आता है खत्म करूंगा, प्रभु हम ऐसे नहीं बनना चाहता है। अगर आपके साथ बचपन में कोई टीचर ने गलती की, आप बोला होगा क्लास में बैठ के मैं भी जब टीचर बनूंगा मैं रिवेंज लूंगा, बच्चों को मैं भी ऐसे ट्रीट करूंगा, नहीं, जो आपके साथ हुआ नहीं, जो आप चाहते थे आपको लोग कैसे ट्रीट करें, आप भी लोगों को वैसे ट्रीट करें, प्यार के साथ, रिस्पेक्ट के साथ, मर्सीज के साथ, दया के साथ। आपको आपका नाम जब लेते हैं लोग, आपके प्यार को, जब लोग आपकी रिस्पेक्ट को, जब लोग आप कैसे आप एक दूसरे को ट्रीट करते हैं, उस चीज को याद करें जाए पिता परमेश्वर। अब जोसेफ की लाइफ से हम बहुत कुछ सीखना चाहते हैं परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हैं इस टाइम हमारी कलीसिया में जो लोग अभी आए, ऑनलाइन में देख रहे हैं, जो लोग बीमार है, परेशानी में, जो लोग गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शंस के कारण घरों में पिता परमेश्वर, उन सबसे ब्लेस करना पिता परमेश्वर। और मैं प्रार्थना करता हूं कोई भी डर की आत्मा जो किसी की
जिंदगी में है, फैमिली में है, यीशु के सामर्थ्य नाम से वो खत्म हो पिता परमेश्वर। हम डर के लिए नहीं पिता परमेश्वर, आशीष अनुग्रह दया में बढ़ने के लिए बुलाए गए पिता परमेश्वर। धन्यवाद। हर प्रोफेटिकल डिक्लेरेशंस के अगेंस्ट जो आत्मा हमारे कान में बैठ के बात करने वाला, मैं डांटता हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम से। तेरी ग्रेस, तेरी मर्सी, तेरी सामर्थ अभिषेक तेरी बच्चों की जिंदगी में, कलीसिया में एंडरो यीशु के सामर्थ्य नाम से। धन्यवाद पिता हमारी प्रार्थना सुनने के लिए। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन।